तो दोस्तों आप सब कैसे हैं और आप सभी का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो आप सबका प्रैक्टिकल नज़दीक आ गया है ना। 12 नंबर का रिटन टेस्ट होने वाला है जहाँ पे सिलेबस आपका पूछा जाएगा अकाउंटिंग रेशियो और साथ ही साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आज हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग चैप्टर को सम अप करेंगे पूरी तरह से, ठीक है, डिटेल रिवीजन में और इंटायर कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है, और इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक का रिवाइज करा देंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है और इसके अंदर कितने आइटम्स आते हैं, कितने सब हेड हैं। तो थोड़ा सा पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे कैश का आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो और साथ ही साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम को भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आप यहाँ पे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि आप बना के दिखाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अगर एग्जाम में या फिर आपका अकाउंट प्रैक्टिकल्स में, तो ये आपका वेटेज 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। और देखिए क्या है इसमें, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एक क्वेश्चन में बोला है बैलेंस शीट ऑफ कैरो लिमिटेड, एक कंपनी है जिनका नाम है कैरो लिमिटेड कंपनी, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, 2 साल का डाटा दिया हुआ है हमारे पास और इससे हम लोग क्या बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट से तो आप लोग पहले से ही पता है कि बैलेंस शीट किस तरह से होता है, पहले लायबिलिटी का आइटम्स आएगा उसके बाद एसेट्स का आइटम। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट आते जाएगा उस तरह से क्वेश्चन को हम लोग समझते भी जाएंगे ताकि वीडियो का लेंथ जो है वो काफी ज्यादा ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बना रहे हैं हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब क्या है क्वेश्चन में आप बेहतर तरीके से कॉपी में अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाइएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और कॉपी चेक करने वालों को भी अच्छा लगेगा। इसलिए हैंडराइटिंग और स्पेलिंग साथ में बेहतर तरीके से बनाइएगा। और क्या करना है, फॉर्मेट तो कंपलसरी है हमारे अकाउंट्स में। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैरो लिमिटेड, स्पेलिंग हो गया KIARO लिमिटेड, फॉर द ईयर ended 31st March 2022। अब ये हमारा हो गया कैश फ्लो का हेडिंग। अब क्या बनाएंगे, फॉर्मेट, पर्टिकुलर लिखेंगे एक साइड और अमाउंट लिखेंगे। अब जरा याद कीजिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या निकालते हैं, कैश फ्लो का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि आपका कहाँ से निकलता है, आप यहाँ पे क्या क्या देखते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन लेंगे पीएनएल का, साथ ही साथ सरप्लस और इसके बाद इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और ऐसा आइटम जो पीएनएल का डेबिट साइड हो वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम ऐड करेंगे। और माइनस करते वक्त हम लोग देखेंगे टैक्स रिफंड और साथ ही साथ वो आइटम जो क्रेडिट साइड पीएनएल में रिकॉर्ड किया जाता है वो आइटम को लेस करेंगे, इससे निकल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसलिए अब जो है यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है वो आपको वर्किंग नोट में दिखाना होगा ताकि इसका लेंथ ना ज़्यादा जाए। तो चलिए लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये सॉल्यूशन का पार्ट होगा। अब ये वर्किंग नोट में क्या निकाल रहे हैं, तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से हमारा आइटम जो है यहाँ पे आएगा। तो क्वेश्चन जो है बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट भी दिया हुआ है। क्या कीजिएगा आप 1040 में समथिंग में जाके आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा, उसके बाद हमारा वीडियो साथ ही साथ देखते जाइएगा और बनाते जाइएगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट किसका, नेट प्रॉफिट स्टेटमेंट पीएनएल का, ठीक है, स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस 2022 में 2021 में कितना हो गया, 2021 से 22 में कितना हो गया, 60,000 से आपका प्रॉफिट जो है वो आपका कहाँ तक चला गया, तो 3,20,000 तक चला गया। तो क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंस लेंगे ना। तो अगर जो पहले का प्रॉफिट था, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, 2020 और 21 होगा, सॉरी इसके लिए, तो ये होगा 2021। तो 2020 से 21 में प्रॉफिट का जो हमारा 60,000 से कितना चला गया, 3,20,000। तो कितने का डिफरेंस हुआ, चले देखिए, 3,20,000 माइनस 60,000 तो निकलेगा 2,60,000। कितना आएगा, 2,60,000, ठीक है। इसके बाद और ऐसा क्या आएगा, रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना होगा इसका डिफरेंस, जो पहले 60,000 का था वो 1,40,000 का हो गया। इसका मतलब 80,000 का करेंट ईयर में रिजर्व बना होगा। और साथ ही साथ अब मतलब देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, अब ये भी आइटम ऐड करेंगे। कौन सा ईयर का लेंगे, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लोग करेंट ईयर का लेंगे, ठीक है, ताकि इस ईयर का एक्सपेंस के कारण प्रोविजन फॉर टैक्स यह होता है, एजम्पशंस लिया गया है कि हमारा टैक्स इतना लग सकता है, इसके कारण हमारा फर्म का प्रॉफिट जो है कम दिखाया गया होगा। तो आज हमको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि करंट ईयर का एक्सपेंस है और करंट ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग 1,18,000 लेंगे, ना कि इसका डिफरेंस लेंगे। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 0 0 4 4 और 8 to 10 11 11 12 12 80,000 है और 2,60,000 है, तो कितना हो गया, 3,40,000। 3,40,000 में 18 करेंगे, 3,40,000 में 18 करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 2,58,000। सॉरी ये गलती है, ये 8 होगा, 4,58,000 कितना होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल गया। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए नंबर। अब क्या निकलता है, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर आपका आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना निकाल लिए हम लोग, तो 4,58,000, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 4,58,000। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो लिखते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, ऐसा एक्सपेंस जो कैश से रिगार्डिंग ना हो और ऐसा एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा लेकिन पीएनएल में वो दिखा दिया गया है ऑलरेडी। चलिए देखते हैं क्या इक्विटी शेयर्स
कैपिटल रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सारे कैश से रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोरोइंग, सारा ये कहीं ना कहीं इससे कैश से रिलेटेड है। और फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल्स, यहाँ पे तो कोई ऐसा आइटम नहीं दिख रहा है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट पे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि मशीन का डेप्रिशिएट करने से कैश में इफेक्ट नहीं आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये जो है वो कितना होगा जरा देखते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन में 1,15,000 में 1,20,000 तक चला गया, तो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो कितना आएगा, 5,000 आएगा। चलिए इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि इसके कारण आपका प्रॉफिट जो है पीएनएल में वो कम होगा, इसलिए प्लस करेंगे। साथ ही साथ और कौन सा आइटम आ सकता है जो इसके अंदर रिगार्डिंग आएगा, हम क्या बोले, नॉन कैश एक्सपेंस, और साथ ही साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिगार्डिंग ना हो बल्कि अदर एक्टिविटी का जो पीएनएल में ऑलरेडी दिखा दिया गया है। तो साथ ही साथ एक और एक ऐसा आइटम है जो आपका प्रोविजन फॉर डिवेंचर जो है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इसमें हम एक नोट लिखना चाहते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या बोलना चाह रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 1 सितंबर को डिवेंचर जो है वो इश्यू किया गया है। क्या किया गया है, इश्यू किया गया है। कितना परसेंट पे, 12% पे। तो चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है, इसको वर्किंग नोट में नहीं दिखाएंगे। अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितने परसेंट दे रहे हैं, तो 12%। अब इसमें क्या करेंगे, 2020 का जो डिवेंचर फर्म के पास है उस पे तो 12% इंटरेस्ट पे करेगी। तो जरा देखिए कितना निकलेगा, पहले तो 3 लाख पे निकालेंगे, 3 लाख पे 12%, तो ये आपका हो जाएगा 36,000। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा डिवेंचर जो इशू हुआ है, 2020 में डिवेंचर कंपनी के इशू किया हुआ अमाउंट 3 लाख था और 2021 में 5 लाख। जो एक्स्ट्रा डिवेंचर इशू किया गया है वो कब किया गया है, करेंट ईयर का दौरान 1 सितंबर को। तो इस पे इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा, कितना, तो 2 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि 3 से कितना बढ़ रहा है, 2 लाख, तो 2 से ताकि 5 बन गया, तो 2 लाख पे 12% तो लेंगे, लेकिन कितने परसेंट पे, कितने मंथ के लिए, तो 7 मंथ के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितना मंथ हुआ, 7 मंथ। तो 7/12 करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 14,000। तो टोटल आपका डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो कितना निकल के आएगा, 50,000। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 55,000। इसके बाद जो क्वेश्चन बोला रहा है, इसके बाद आप लोगों को बनाने का क्या जरूरत पड़ता है, अब निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या निकालेंगे, अच्छे से लिख देते हैं, 50,000 और यहाँ पे आएगा 55,000। अब हम लोग का निकल गया ये नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, चेंज। आते हैं आगे, चेंज भी बोल सकते हैं, चार्ज भी बोल सकते हैं, तो चार्ज लिख लेते हैं, चार्जेस। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। देखते हैं कि अगर एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स बढ़ रहा है तो कैश का आउटफ्लो होगा, और डिक्रीज कर रहा हो तो कैश का इनफ्लो होगा। इसी तरह से हम यह हमेशा बोलते आए हैं कि कैश और एसेट्स का इन्वर्स रिलेशन है और लायबिलिटी का रिलेशन, कैश और लायबिलिटी का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा ऐसा आइटम है जो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है। तो करेंट लायबिलिटी में जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, जो कि डेप्रिसिएशन हो गया ये आपका, और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया। ठीक है, ये भी आपका ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है और ये तो डेप्रिसिएशन का पार्ट है, तो यहाँ से तो आएगा नहीं। अब आते हैं करेंट एसेट्स पे। तो करेंट एसेट्स पे देखते हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट को एज्यूम तो किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोविजन में कि वो इसको किसका मानते हैं, कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट, तो वो तो आएगा नहीं। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो ट्रेड रिसीवेबल हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो बढ़ रहा है घट रहा है, देखिए बढ़ रहा है, कितने से 1.5 लाख से 4,40,000 चला गया, इसका मतलब करेंट एसेट बढ़ रहा है, तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो, तो माइनस नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया, कितना हो जाएगा माइनस करने से 1,15,000 है ना, 50,000 है, तो 50 और 20 2,50,000 2,90,000 2,90,000 का कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे ताकि वो माइनस में पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है अब क्या निकल जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे हमारा तो क्या आएगा, चलिए इसको देखते हैं। 4,58,000 प्लस 55,000 और साथ ही साथ क्या होगा 2,90,000 को लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2,33,000, कितना आएगा 2,33,000। अब साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं कि टैक्स कितना पे किया गया होगा, यह कहाँ से पता चल रहा है, तो देखिए ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है और यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, तो वो प्रीवियस ईयर का लेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रोविजन लिया गया होगा, मतलब करंट ईयर में टैक्स पे किया गया होगा। हाँ, करंट ईयर का जो हमारा असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर का जो इनकम होता है वो असेसमेंट ईयर में टैक्स पे किया जाता है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्स पेड कितना हो रहा है, तो देखिए 46,000, ना कि डिफरेंस लेंगे क्योंकि इसका जो प्रोविजन था हमारा डेप्रिसिएशन का तो ये हो जाएगा 46,000 माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1,77,000। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग निकालेंगे बी नंबर जो कि होगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर क्या क्या आएंगे जरा देखते हैं हम लोग क्या क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए एसेट्स में जो कि फिक्स एसेट्स होगा, अब फिक्स एसेट्स यहाँ पे भी कहीं दिया है मशीनरी, तो मशीन का जो है वैल्यू वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 75,000 से वो कहाँ चला गया 1,10,000 है या फिर सॉरी ये जो है आपका 1,10,000 कितना है 1,10,000। अब ये बताइए जो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी तो ये क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है तभी ना बढ़ रहा है, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब ये कितना से परचेज कर रहा है जरा देखते हैं हम लोग। 75,000 से 1,10,000 गया तो कितना होगा 25 प्लस 35,000 का कैश का क्या होगा आउटफ्लो होगा, तो ब्रैकेट में डालेंगे। और ऐसा कौन ऐसा आइटम है जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, तो इसके अंदर देखिए परचेज ऑफ गुडविल भी आएगा, परचेज ऑफ गुडविल भी, क्योंकि गुडविल भी परचेज किया जा रहा है। तो ये जो है आपके पैरेलल लिखेंगे 35,000, फिर लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल जो कि आपका कितना होगा 98,000, कितना होगा 98,000। तो इस दोनों के कारण इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का क्या हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, तो ये दोनों से माइनस करेंगे तो ये माइनस करने के लिए कितना होगा 35,000 1 लाख अगर 98,000 प्लस 35 करते हैं
तो 1 लाख इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1,33,000। कितना होगा 1,33,000 जो कि कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या लिखेंगे, फिनेंसिंग एक्टिविटी। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम लोग देखे कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो कहाँ कहाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, साथ ही साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद ये क्योंकि देखिए ये जो आप जो आपको थोड़ा डिफरेंट लगा होगा कि ये 98,000 जो गुडविल कहाँ से आया, तो सॉरी टू हम आप लोग को बता नहीं पाए। ये जो है क्या है, नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पे देखिएगा कि इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल होता है, हाँ एज इट इज। तो 1,70,000 से कितना हो गया 2,68,000। तो कितने का डिफरेंस है, 98,000 का डिफरेंस है या नहीं है? तो इसको अब इसका डिफरेंस, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है मतलब गुडविल को परचेज किया जा रहा है, कितना सा 98 से। ठीक है, अब हम लोग करते हैं फिनेंसिंग एक्टिविटी जो कि आपका सी नंबर हेडिंग होगा। अब फिनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा जरा देखते हैं। फिनेंसिंग मतलब कैश से रिलेटेड कौन कौन सा होगा, चलिए आते हैं। तो यहाँ पे देखिए शेयर्स एंड कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर्स दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। क्यों? क्योंकि शेयर्स का जो मात्रा है आपका अमाउंट जो है 55,80,000 से 7,90,000 चला गया। क्या लिखेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स। अब ये शेयर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है, तो कैश का आउटफ्लो होगा या इनफ्लो। तो 580 है तो 20 ऐड करेंगे तो 60 बन जाएगा, 6 लाख सॉरी, तो 6,20,000। और यहाँ पे कितना है आपका 1,90,000 प्लस 20 तो कितना होगा 2,10,000। 2,10,000 जो है कैश का इनफ्लो होगा आपका शेयर से रिगार्डिंग 2,10,000। आगे बढ़ते हैं, डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर भी है क्योंकि 3 लाख से कितना चला गया 5 लाख, मतलब डिवेंचर इश्यू क्या होगा कंपनी, इससे भी पैसा आता है। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कितना 2 लाख, 3 लाख से कितना हो गया 5 लाख, तो इसका डिफरेंस लेंगे, इससे भी पैसा आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो कि आपका 12% है, इससे क्या होगा फर्म डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रही है तो पैसा का क्या होगा आउटफ्लो, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। हम क्या लिखे थे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ पे ऐसा आइटम को ऐड किया जाता है जो कि नॉन कैश एक्सपेंस हो और साथ ही साथ ऐसा एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं आएंगे, उसके पर्टिकुलर जो मेन हेड होगा उसके अंदर आएगा, क्योंकि वो पीएनएल में दिखा चुके होंगे हम लोग कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर को इतना पे किए हैं तो आपका प्रॉफिट घटा हुआ होगा फर्म का, इसके कारण यहाँ पे ऐड करें और यहाँ पे जिस हेड पे लैस करेगा उस पे हम लोग वहाँ पे माइनस करेंगे। तो कितना आएगा 50,000 माइनस करेंगे, 50,000 माइनस करेंगे। इसके बाद जो है आप और यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर अगर देखा जाए तो आपका क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट जो 42,000 से कितना चला गया 1,50,000। तो क्या लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड कितने से 73,000 से, तो इससे आपका निकल गया। ऐसा करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट रेज, इससे हमारा क्या निकल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये जो
है 2,10,000, 4,10,000, 4,10,000 में 50 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3,60,000, 3,60,000 में चला जाएगा 73 प्लस करेंगे तो 4,33,000, 4,33,000 जो है कैश में क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा 4,33,000। अब इसके बाद आप लिखिएगा कैश नेट इंक्रीज, ये आपका सी खत्म हो गया, सी नंबर हेडिंग, ये आपका बी नंबर खत्म हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे नेट इंक्रीज्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, तो ये सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने से आपका कितना आएगा 1,62,000, कितना आएगा 1,62,000। कैसे आए जरा देखिए, 1,77,000 आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया, इन्वेस्टिंग से आपका यूज हो गया 1,33,000, और इन्वेस्टिंग से फिनेंसिंग से कितना आया 4,33,000। तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा देखिए, हाँ उसको ऐड करके और इससे माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर 1,62,000 आ जाएंगे। इसके बाद आप लिखिएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और प्लस साथ ही साथ हम क्या बोले कि आपका जो करेंट इन्वेस्टमेंट जो है उसको क्या एज्यूम किया गया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं ओपनिंग, तो ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर कितना 63,000 प्लस 63,000 प्लस 70,000 कितना 70,000, तो ये आपका आ जाएगा 1,33,000। और अगर इसको ऐड करते हैं तो 2,95,000 अगर आ रहा है, और ये अगर ऐड कर रहे हैं 1,55,000 क्लोजिंग का, और साथ ही साथ करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000 को ऐड करते हैं, और अगर 2,95,000 आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप सही बनाए हैं। देखिए मैच करते हैं, चलिए 1,55,000 है और 140, तो 2,95,000 तो आ ही रहा है, मतलब हम लोग सही बनाए हैं। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्लैश करेंट इन्वेस्टमेंट। आप सभी को आवाज तो जा रही होगी, अगर यहाँ पे आप लोग को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हाई क्वालिटी पे जाके आप एसएस लीजिए और कॉपी में लिख सकते हैं। बाकी आपको जितने भी लिखे हैं बोलते गए हैं तो ताकि आप सुन सके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, छोटा सा रिवाइज करते हैं कि ये एक्चुअली क्वेश्चन में किए क्या है और कैसे हुआ। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकल गया। इसमें 3 आइटम था, कौन कौन सा था, तो प्रॉफिट पीएनएल प्लस जनरल रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स। इससे आगे आपका 4,58,000 क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग निकाले नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें 2 चीज आया, कौन कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। जहां पे इस पे क्या था, एडजस्टमेंट, जिसपे 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर में जो इश्यू ऑफ डिवेंचर हुआ था वो 1 सितंबर को किया गया था, इसीलिए आपका कितना आया 1,50,000, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम एक ऐसा करते हैं कि ऐड कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर का लेंगे, करंट ईयर का लेंगे 1,80,000, 1,18,000। जनरल रिजर्व जो है वो 80,000 है, 80,000 और 2,60,000। ये आपका हो जाएगा 4,58,000,
ठीक है, इससे आपका ऐसे निकलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकल गया, फिर इन्वेस्टिंग से निकला, फिनेंसिंग से निकला, और इसके बाद देखिएगा तीनों हेड निकालने के बाद उसके बाद अब ओपनिंग बैलेंस लीजिएगा किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका करेंट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, और ये दोनों को ऐड करते हैं, ये तीनों एक्टिविटी का इफेक्ट कितना आया 1,62,000, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कितना है 1,33,000, जो हम लोग क्या लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करेंट इन्वेस्टमेंट किसका, प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस, इसको दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है क्लोजिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि कितना है 2,95,000। ठीक है, अगर हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट इंटायर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।